बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। हमारा मटेरियल के हवाले से चैप्टर चल रहा है। पहले हमने EOQ की कैलकुलेशन देखी, फिर उसके बाद हमने इन्वेंट्री लेवल्स के हवाले से बात की। आज इंशाल्लाह हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करेंगे। अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को देखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्शन के हवाले से या जो फैक्ट्री की वर्किंग होती है उसमें हमारे पास 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। फर्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री होती है मटेरियल की। दूसरी इन्वेंट्री हमारे पास होती है वर्क इन प्रोसेस की। और तीसरी किस्म की जो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद होती है वो है फिनिश्ड गुड्स। मटेरियल जो हमारे पास स्टोर में पड़ा हुआ है वो वर्क इन प्रोसेस जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, ये भी हमारे पास स्टॉक में कुछ ना कुछ मौजूद होती है। और फिनिश्ड गुड्स जो प्रोडक्शन हमने मुकम्मल कर ली है, जो आगे सेल के लिए तैयार है, उसे हम फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। तो ये 3 किस्म की इन्वेंट्रीज अवेलेबल होती हैं एक फैक्ट्री के पास जो प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रही है। तब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अगर वो कह रहा है तो वो अगर मटेरियल की कह रहा है तो आप ये इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। जो मटेरियल हमने यूज किया है उसको आपने डिवाइड करना है एवरेज मटेरियल इन्वेंटरी से। जितना आपका मटेरियल यूज हुआ है, अब साथ साथ हमारे यहाँ पे अगर हम वो करें वर्किंग नोट्स बनते जाएंगे। ये कैलकुलेशंस हमने किस तरह से करनी है, ये कैलकुलेशंस हमने किस तरह से करनी है। इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड हमारा जो पहला है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड हमारा। इसमें सिंपली आपका जो प्रोसेस है, जो मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग है उसमें आपने ऐड करना है परचेजेस को और लेस करना है जो मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास क्लोजिंग या एंडिंग आ जाएगी जो साल के आखिर है। तो ये मटेरियल जो परचेजेस हैं ये नेट है। तो आप इसमें जब ये प्रोसेस कर लेंगे तो जो आपका आंसर है वो आपका मटेरियल यूज्ड कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री के हवाले से वही हमारा सिलसिला है। एवरेज इन्वेंट्री किसी की भी मालूम करनी है आपने तो उसका फॉर्मूला ये होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें आपने ऐड करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को और डिवाइड करना है आपने इसे 2 से। तो जब ये आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगी। चाहे आपने मटेरियल की निकालनी है, चाहे आपने वर्क इन प्रोसेस की निकालनी है, या आपने फिनिश्ड गुड्स की निकालनी है। तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया। जो मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग है उसमें ऐड किया। जो नेट परचेजेस है, नेट परचेजेस में क्या होता है कि परचेज में से आपने परचेज रिटर्न को लेस करना है, परचेज डिस्काउंट को लेस करना है, तो ये आपकी नेट परचेजेस आ जाएंगी। और मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग उसमें से लेस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड को आपने एवरेज मटेरियल इन्वेंट्री से डिवाइड करना है, तो ये आपका मटेरियल टर्नओवर रेशो जो है वो निकल आएगी। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस,
वर्क इन प्रोसेस का फार्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको आपने डिवाइड करना है एवरेज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री तो उसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री लेंगे तो इसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसमें आपने ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को और लेस करना है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को। तो जब आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, इसमें तीनों कॉस्ट आपकी आ जाती हैं। पहले मटेरियल यूज्ड होता है, फिर डायरेक्ट लेबर होता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। जब हम इन तीनों को जमा कर लेते हैं तो ये हमारी आ जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसमें आपने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जमा करना है और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को आपने डिवाइड करना है एवरेज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री से। तीसरी है हमारी फिनिश्ड गुड्स। तो इसका फार्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है कि सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट लेस करें तब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, या हम जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसमें हम फिनिश गुड्स ओपनिंग जमा करेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे। तो हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से। अब क्या है जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें आपने ऐड करना है जो आपकी फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग है और लेस करना है आपने जो आपकी फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जब आप ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग और फिनिश गुड्स क्लोजिंग तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने एवरेज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री से डिवाइड करना है। एवरेज इन्वेंट्री हम इसी तरीके से निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाई 2। तो ये तीन तरह की हमारी जो है वो इन्वेंट्रीज़ हैं और उनका टर्नओवर हमने पहले भी सीखा हुआ है बेसिकली कि कोई भी चीज़ आपके पास आती है और आपके पास से चली जाती है। तो मटेरियल ख़रीदा आपने, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो गया, तो कितनी दफ़ा मटेरियल आपने ख़रीदा और वो इस्तेमाल हो गया। तो इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस कितनी दफ़ा क्रिएट हुआ और ख़त्म हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। जब हम फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो कितनी फिनिश गुड्स हमने तैयार की और वो फ़रोख्त हो गई, तो ये टर्नओवर है। तो इसका आंसर आपने टाइम्स की सूरत में देना है। जब भी आप आंसर लिखेंगे तीनों में से किसी का, तो आंसर के साथ आपने वर्ड यूज़ करना है टाइम्स, यानी कि कितनी दफ़ा ये काम हुआ। तो ये बेसिकली हमारी टर्नओवर रेशियोज। अगर वो मेंशन ना करे कि कौन सी कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मली हम फिनिश गुड्स की कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाती है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको हमने डिवाइड करना है जो एवरेज फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री है। तो उम्मीद है कि ये
टर्नओवर रेशो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।